नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक इंदिरा गांधी के बारे में। खास तौर पर उनके जीवन के उस आखिरी सबसे नाटकीय और दुखद दौर के बारे में। सोचिए जरा, एक नेता जो अपने शिखर पर है वो अचानक सब कुछ खो देती है। फिर वो ऐसी वापसी करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, और वही वापसी उनकी मौत की वजह बन जाती है। यही कहानी है जिसके हर पहलू को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, ये सब जानते हैं, लेकिन ये उनकी पूरी पहचान नहीं थी। उन्होंने अपनी एक अलग, बहुत शक्तिशाली और कहीं ज्यादा जटिल पहचान बनाई। एक ऐसी पहचान जिसका अंत बहुत बहुत दुखद हुआ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उनके सबसे बुरे दौर से। एक ऐसा दौर जब लगा कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। 2 साल की विवादित इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव हुए और नतीजा, यकीन मानिए, चौंकाने वाला था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गईं। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक जबरदस्त झटका था। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। अरे नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। एक तरफ जनता पार्टी की नई सरकार थी, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ा। और फिर जो हुआ वो शायद सबसे बड़ा धक्का था। उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी ही 2 हिस्सों में बंट गई। तो क्या ये इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल एंड था? उस वक्त ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा। लेकिन वो इंदिरा गांधी थीं। उन्होंने हार मानने की जगह सब कुछ फिर से शुरू करने का फैसला किया। पार्टी टूट गई है ना? अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही एक नई पार्टी बना ली, नाम रखा कांग्रेस आय। और इसमें आय का मतलब इंदिरा। मैसेज एकदम साफ था, अब ये मेरी पार्टी है जो मेरे नाम पर चलेगी। और फिर जो हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद सबसे बड़ी कमबैक स्टोरीज में से एक है। अपनी हार के सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने ऐसी वापसी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा रफ्तार देखिए। 1978 में नई पार्टी बनी। 1 साल के अंदर 1979 में जनता पार्टी की सरकार आपसी लड़ाई में ही ढह गई। देश में फिर से चुनाव हुए और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी एक लहर की तरह वापस आईं, भारी बहुमत के साथ। तो सिर्फ 3 साल में वो जमीन से उठकर वापस भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थीं, और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। ये राजनीतिक जीत की खुशी ज्यादा टिक नहीं सकी। सत्ता में वापसी के कुछ ही महीनों बाद जून 1980 में एक ऐसी खबर आई जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उनके छोटे बेटे संजय गांधी, जिन्हें उनका राजनीतिक वारिस माना जाता था, एक प्लेन क्रैश में मारे गए। वो इस बहुत बड़े व्यक्तिगत सदमे से उभर ही रही थीं कि देश के एक कोने से एक और तूफान उठने लगा। एक ऐसा संकट जो उनके कार्यकाल का और उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बनने वाला था। ये चुनौती पंजाब से आई। मामला था पंजाब का। वहां एक अलग सिख राज्य यानी खालिस्तान की मांग अब जोर पकड़ चुकी थी। और ये मांग अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही थी, ये हिंसक हो चुकी थी। राज्य में डर और अस्थिरता का माहौल था। तो अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या किया जाए? और इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया वो भारतीय इतिहास के सबसे मुश्किल और विवादित फैसलों में से एक बन गया। इस फैसले का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आदेश था सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसकर वहां छुपे हथियारबंद उग्रवादियों को बाहर निकालने का। हाँ, सिखों के सबसे पवित्र स्थल के अंदर। नतीजा, बहुत बहुत खून खराबा हुआ। सरकारी आंकड़ों में भी 450 से ज्यादा लोगों की मौत बताई गई। असल संख्या शायद कहीं ज्यादा थी। इस एक घटना ने पूरे सिख समुदाय के दिल में गहरा जख्म कर दिया। एक ऐसा जख्म जो अब बदला लेने को बेताब था। तो हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार से स्वर्ण मंदिर तो खाली हो गया, लेकिन इसने बदले की एक ऐसी आग जला दी जिसकी लपटें सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाली थीं। देखिए, जून 1984 स्वर्ण मंदिर पर हमला, और फिर बस 4 महीने, सिर्फ 4 महीने बाद अक्टूबर 1984 में उस हमले का नतीजा सामने आया। एक ऐसा नतीजा जिसकी कीमत खुद प्रधानमंत्री को चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 अपने ही घर में अपने ही सिख बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोलियां चला दी। वजह सिर्फ एक, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला। बस इसी के साथ एक बेहद ताकतवर, बेहद कॉम्प्लेक्स और हाँ, बेहद विवादित पॉलिटिकल करियर का एक हिंसक अंत
हो गया। लोग उन्हें सिर्फ नेहरू की बेटी के तौर पर याद नहीं करते। अरे नहीं, करीब करीब 3 दशकों तक तो वो खुद भारतीय राजनीति का केंद्र थीं। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता था। उनके फैसलों ने इस देश को शक्ल दी और उनका असर हम आज भी देख सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, इतनी ताकत, इतने विवाद और ऐसी ट्रेजेडी से भरी लेगेसी के बाद इतिहास उन्हें कैसे याद रखे? एक आयरन लेडी, एक विवादास्पद शासक या एक दुखद नायिका? इसका जवाब शायद कभी एक नहीं होगा। यह हमेशा बहस का मुद्दा बना रहेगा।